अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है, नज़र बद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी निशानियां जो अक्सर आप में हैं तो फ़ौरन होशियार हो जाए। हर काम का रुक जाना, घर में बेचैनी और झगड़े, दिल का उदास और हेवी रहना। अगर ये निशानियां हैं तो होशियार हो जाए, इसे इग्नोर मत करें। आइए सुनते हैं सलमान अजहरी साहब का ये बयान। अल्लाह फरमाता है किसी भी मोमिन के घर में बे इजाजत दाखिला ममनू। और हदीस में है ये जो हम घरों के सामने से गुजरते हैं, फरमाया अगर तुम किसी के घर में नजर डालते हो, औरतें बेपर्दा हो, अंदर यानी पर्दा नहीं था और घर के अंदर तुमने झांका, हुजूर फरमाते मैं घर वाले को इजाजत देता हूं पत्थर उठाए और उसकी आंख को फोड़ दे कि कयामत में उससे पूछ भी नहीं होगी। यहां पर दुनिया में ही है, आंख फोड़ दो उसकी जो घरों पे नजर डालता है। मना किया गया है क्योंकि ये ईमान वालों की हिफाजत है, ये ईमान वालों की हिफाजत। और फिर मोमिनीन को पहले ही मौला ने फरमाया कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब आप ईमान वालों से कहें अपनी आंखें नीचे रखें जाए, यगुद्दू मिन अब्सारिहिम अपनी आंखें झुका करके चले, क्योंकि यही आंखें हैं जो जहर बन जाती हैं लोगों के लिए। आंखें बहुत ही सख्त हैं हमारे लिए। और फरमाएगा अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शयातीन, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है, जब निकलती है तो किसी के जिस्म पर जाकर चुभती है। अब औरतों को भी मैं ये तंबीह करता हूं, क्यों तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया गया? तुम खुले बदन से बाहर आती हो, अगर से तुम्हारे दिल में खराबी का इरादा नहीं, बुराई का इरादा नहीं, लेकिन जो बाहर अय्याश लोगों की नजरें होती, हमारी आंख में एक सयाल मादा होता है, वो नजर नहीं आता, यानी उड़ता है। जैसे ही हम आंख खोलते हैं एक पतला सा पानी की तरह जहर निकल करके जाता है, जहां तक हमारी निगाह जाए उड़ती। अगर ट्रायल करना हो तो साइंस के माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हो, खुर्दबीन से। क्यों? गुलाब एक सामने रखो और उसको थोड़ी देर तक देखते रहो, देखो वो मुरझा जाएगा, वो हमारी नजरों के जहर से। नजरों के अंदर एक सयाल मादा है हल्का सा। अब जब किसी की शहवत गालिब होती है, बुराई, इन नजरों से जब वो किसी खातून की जिस्म को देखता है तो उसके जिस्म पर वह जहर चुभ जाता है और वो चाहे जितनी भी पाक हो, उस नजरों के जहर से उसके दिल में भी बेहयाई शुरू हो जाती है, खराबियां और गुनाह वहां से शुरू होते हैं। ये नुकसान है बेपर्दगी का कि तुम्हारे दिल कब बेकाबू हो जाए दूसरों की नजर से। और आपने सुना नहीं कि नजर बद बुरी नजर लगती है कि नहीं लगती? मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत में नेचुरल मौत के बाद, तबई मौत के बाद, अगर किसी कारण से, अगर किसी सबब से सबसे ज्यादा मौत होगी, कैंसर एड्स नहीं, हुजूर फरमाते नजर बद से मौत हुआ करेगी। मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत नजर बद से हुआ करेगी। जादू से भी ज्यादा खतरनाक है नजर बद। इसकी हिफाजत के लिए ही तो कुरान पाक में ये 2 सूरतें नाजिल हुई, कुल औद बिरब्बिल फलक, कुल औद बिरब्बिन नास। जादू, सहर और नजर बद रोजाना खुद भी 3 मरतबा पढ़कर दम कर लिया करो, बच्चों को भी पढ़ाओ और औरतों को भी पढ़ाओ, ताकि बुरी नजरों से आप महफूज रहें, साथ ही अपने जिस्म की भी हिफाजत करो। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि
ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے. وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی ہیں. اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے ہیں. مردوں کے جسموں پر کم، لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں. اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب. اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل فردوس اسلامک انسائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ ہمیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.